हेलो गाइज, आज हम क्लास 7th का मैथ्स का जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर आंसर की को देखते हैं। ये ऑफिशियली आंसर की है, इसी से ही आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे -43 आ जाएगा, सी हो जाएगा। सेकंड का आंसर डी हो जाएगा। मैंने पहले भी आंसर की बनाई थी, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो उनको हम सही करेंगे ऑफिशियली आंसर की से। नेक्स्ट देखते हैं, सी थर्ड का आंसर 5 हो जाएगा। फोर्थ का आंसर यहाँ पे 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर लगाना था आपको इसके अंदर। फिफ्थ का आंसर यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सिक्स का आंसर 0 हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। फर्स्ट का -43, सेकंड का डी हो जाएगा, थर्ड का 5, फोर्थ का 154, फिफ्थ का ए एंड सिक्स का यहाँ पे डी हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 45। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 8th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे परिधि हो जाएगा। उसके 9th क्वेश्चन का आंसर -7 बड़ा है, -5 बड़ा है -7 से, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10th का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 0 आंसर की। ये एक रेखा के अंदर कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। उसके अलावा 11th का आंसर C2 1 आ जाएगा, सी सही है। और 11th का आंसर -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी योग करके दिखाना था, मैंने इंग्लिश मीडियम में इसको सोल्व किया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अंतर बताना था, ये किया है मैंने क्वेश्चन यहाँ पर, आप इसी में देख लेंगे। ये भी एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये एंगल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दोनों ही क्या हो जाएंगे, 70 एंगल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पे सी करेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाकी आंसर करेक्ट यहाँ पे निशान लगाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सम आपको पेयर बनाना था, कोई भी पेयर आप बना सकते थे। और इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या कहा गया। दी गई आकृति में ABCD ए यहाँ पर दिया गया है, कौन समकोण है। और यहाँ पे ये 17, ये 8 और 15 दिया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू इसको 8, इस तरह से हम सॉल्व करें, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के आंसर हम देखते हैं। फोर्थ का आंसर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, हम इसका आंसर भी चेक करते हैं। तो फोर्थ का आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, इसका एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू लंबाई हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। सेकंड में इसकी जो लंब था उसकी ऊंचाई पूछी गई है, AD की पूछी गई है, तो 1/2 इंटू AD इंटू BC हो जाएगा। तो हमें ये पता है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल पता है, तो हम AD निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 7.05 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया था, हमें सममिति रेखाएं बतानी है। तो इसमें 2 होती है, समांतर समचतुर्भुज में 2 होती है, समांतर चतुर्भुज में 1 भी नहीं होती। उसके बाद एडिटिव इनवर्स बताना था, उल्टा बताना था, -23 हो जाएगा और +39 आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है कौन से कोण है, तो ये अधिक कोण है, ये ऋजु कोण हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि कौन से एंगल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और ये कैसे हो जाएंगे, लीनियर एंगल हो जाएंगे। देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये भी सब करवाया है। यहाँ पे रोम्बस में 2 लाइंस होती है, पैरेललोग्राम में नहीं, कोई भी लाइन नहीं होती। इनका एडिटिव इनवर्स हमने दे दिया है। ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, पूरक एंगल हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे लीनियर एंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, एक उत्पादक 12 मीटर के प्रति दर से नीचे दर लगाता है, नीचे की भूमि तल 20 मीटर ऊपर है, और ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं, फिर इसका आंसर हम साथ में देखेंगे क्या कहा गया है। एनिमेटेड डिसेंट इन ए माइन शाफ्ट द रेट ऑफ द 12 minute if the descent start from the 12 meter above the ground level, how will long range 3 - 340 मीटर। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो इस तरीके से करना था। यहाँ पे -20 है वो, और है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 12 मीटर की था तो यहाँ पे 30 मिनट मैंने समझाया था वहाँ पे करके, तो 30 मिनट इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी मेथड से करना था, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 40 क्योंकि जल्दी जल्दी किया तो 30 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पे हमें इसके एंगल्स बताने थे। देखो इन्होंने कहा है ये 125 दे, देखो समझ लो इसको, ये 125, तो जब भी एक लाइन होती है इसका पूरा एंगल 180 होता है, तो 180 में से माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। अब ये दोनों ये पैरेलल हैं, तो ये अगर 150 है तो ये 125 है, तो ये भी क्योंकि लीनियर एंगल हो जाएंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों 125 होंगे। ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अब ये क्या है, अपोजिट एंगल, कौन सा अपोजिट एंगल है, ये इसके अपोजिट एंगल है, तो ये 125 है तो ये भी 125 होगा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द फिगर शो इन द सर्कल इन द सेंटर सेम रेडियस द लार्जर 10 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर, 2 सर्कल दिए गए हैं, इसका कितना है 10 है, नीचे वाले का, छोटे वाले का स्मॉल है। तो हमें ये जो शेडेड एरिया है इसका हमें जो सर्कल का हमको शेडेड एरिया का एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। दी गई आकृति में 2 वृत्त दिखाए गए हैं, केंद्र समान है, 10 की बड़ा की 10 है, त्रिज्या छोटे की 4 है, तो 6 के भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसका आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल जितना है उसकी आधार और ऊंचाई निकालने। तो दोनों ही प्रश्न हम साथ में आंसर देखते हैं।
अ पैरेललोग्राम ट्वाइस इज हाइट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इतना है बेस एंड हाइट निकालने, तो दोनों ही प्रश्न साथ में देखते हैं हम। तो देखो किस तरीके से करना था, पाई आर की स्क्वायर लिखेंगे पहले हम, पाई आर की स्क्वायर निकली तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, एरिया लार्जर सर्कल का कितना आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम छोटे वाले का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 50.24 आएगा। तो जब बड़े वाले एरिया का आ गया छोटे वाले का आ गया तो हम दोनों में को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 263.75। उसका और में क्वेश्चन दिया गया था कि माना कि हाइट कितनी है x है, बेस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो एरिया पैरेललोग्राम कितना होता है b इंटू एच, तो एरिया हमें दिया है ये हमने x मान लिया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 289 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। और उसके बाद में x की स्क्वायर है तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 17, और क्योंकि बेस हमने क्या माना था 2x माना था तो हमारा 34 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। है यहाँ पे देखो ग्राफ दिया गया है, तो ये आंसर्स कराए थे कि सबसे ज़्यादा कितने होंगे, शुक्रवार शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए थे 14, बुधवार और शनिवार को न्यूनतम होगा, और यही 2 वार है जहाँ पे समान हो गए। सबसे अधिक संख्या रविवार को हुई थी। कितने बल्ब टोटल आ सकते हैं, तो देखो टोटल इनको जब काउंट करेंगे बल्ब को तो 86 बल्ब आएंगे, और 10 बल्ब क्या है एक डब्बे में आ सकते हैं, तो 8.6 मतलब कि 9 डब्बे कम से कम चाहिए होंगे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक ग्राफ बनाना था इसके लेके, और सबसे अधिक क्रिकेट कौन सबसे अधिक खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसा गेम कौन सा है, एथलीट है या खेल कूद है जहाँ पे लोग क्या करते हैं ज़्यादा देखने से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ये आंसर मैंने अभी आपको समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। -180 करना था, तो ये तो इजीली यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको करने के लिए क्या 2/5 × 90 निकालना है पहले। जब ये करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 में से 180, अब क्या करना है हमको 180 में से 32 को माइनस करना है, तो हमारा यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 155। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे संगत कोणों को पहचाना था कि संगत कोण ये इसके संगत कोण हो जाएगा, ये लीनियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला एकांतर कोण हो जाएंगे, तो वो आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या करना है, घूर्णन का केंद्रक और घूर्णन की सममिति का क्रम ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग शेप एंड सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो 13 का आंसर देखते हैं हम। तो 13 में इस तरीके से आपको लिखना था। स्क्वायर में क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डायगोनल, जहाँ पे डायगोनल मैच करते हैं वो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और ऑर्डर कितना है जाएगा 4 हो जाएगा। स्क्लेन ट्रायंगल में नो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा और एक ही ऑर्डर होगा। रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा, इंटरेक्शन जहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स, जहाँ पर भी जैसे कि देखो हेक्सागन क्या हो जाएगा जिसके अंदर एक तो इस तरह से ये हेक्सागन हो, जहाँ पे भी इसके वर्टेक्स आपस में मैच करेंगे वो क्या हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और 6 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। सर्कल में क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल जो सर्कल है और इन्फिनिटी हो जाएगा, और रेगुलर के अंदर क्या होगा इंटरसेक्ट, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कि उसमें देखो फर्स्ट क्या है कि 12 बजे नून के 12 मतलब ये क्वेश्चन है कि हर 2 घंटे के बाद में टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कितना टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो 6 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन को आपको समझ में आना जरूरी है, क्या कहा गया है। तो सबसे पहले क्या है, दोपहर के 12 बजे का तापमान कितना होगा 6 डिग्री, क्योंकि दोपहर में उन्होंने कहा है कि 6 डिग्री, और 3 बजे क्योंकि 3 कम हो रहा है तो -3 डिग्री आ जाएगा। देखो 3 बार 3 हर घंटे 3 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो -3 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं क्या होगा। तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, टाइमिंग दिया इतनी देर बाद बढ़ रहा है, इतनी देर बाद घट रहा है, और इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है, फलों का सर्वेक्षण किया गया है। छात्रों के बीच सबसे ज़्यादा कौन सा फल लोकप्रिय है, तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सा फल सेब लोकप्रिय है। कक्षा का कौन सा भाग केले कितना केला खाते हैं, और इनका हमें क्या करना है, वो मिलान चिन्ह बनानी है। तो इनको प्रश्न को हम साथ में देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में एक बार प्रश्न देख लेते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम में ये रहा प्रश्न, यहाँ पे दिया गया है, ये प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन की रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द टेबुलर फॉर्म में टेली मार्क्स में डाटा देना है, और इसका ऑप्शन में क्वेश्चन एक और है, तो दोनों ही क्वेश्चन को साथ में देखते हैं। तो देखो इस तरीके से लिखना था, एप्पल सबसे ज़्यादा है 8/30 आ जाएगा, और टेली मार्क्स में इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। इसके और का जो आंसर है उसको भी आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं, 16 प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से इनको सॉल्व करना था, हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे देखो तिरजा वाला पार्क है और चारों रास्ता स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन है कि गोलाकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क की परिधि ज्ञात करनी है, और बेंच लगाया जाए तो कितनी आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
तो देखो इस तरीके से आपको पहले एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क निकालना, पाई आर की स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर परिधि हो जाएगा, परिधि पार्क की 2 पाई आर का फॉर्मूला होता है उस तरह लगाना है। बेंच लगाने के लिए क्या करेंगे, परिधि डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, परिधि को 4 से भाग कर देंगे तो आंसर हमारा 22 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेडियस नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसको ऐड करके हमें यहाँ पे एरिया निकालना। तो ये हमारा पूरा ऑफिशियली मार्किंग स्कीम से इसका आंसर। आप कितने नंबर बनते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।